वेलकम टू स्टडी गोल लक्ष्य। आज हम पढ़ेंगे बजट लाइन के बारे में। उससे पहले जो लेक्चर था उसमें हमने पढ़ा था इंडिफरेंस कर्व के बारे में और उसकी 4 प्रॉपर्टी के बारे में। आज हम पढ़ेंगे बजट लाइन। उससे पहले आपको 2 वीडियो और देखने चाहिए। एक पीपीसी जो प्रोडक्शन पॉसिबल फ्रंटियर का था वो और कर्व का, और इंडिफरेंशियल कर्व वाला जो है, तो जिससे आपको बजट लाइन का और इन 2 जो चीज है अलग पीपीसी और आईसी, तो उसके डिफरेंस के बारे में आपको पता चलेगा। सबसे पहले हम बात करते हैं बजट लाइन। बजट लाइन किसको बोलेंगे? इट इज अ लाइन विच रिप्रेजेंटेड द अल्टरनेटिव कॉम्बिनेशन ऑफ परचेसिंग 2 गुड्स विद द गिवन मनी, इनकम एंड प्राइस ऑफ 2 गुड्स। जो मनी की दी गई है आपको, उससे आप 2 गुड परचेस करोगे अल्टरनेटिव कॉम्बिनेशन में, तो उसको ये क्या बोलेंगे? आप बजट लाइन बोलेंगे। जैसे कि मैं एक एग्जांपल देता हूं कि मेरे पास 200 रुपीज है। अब वही 200 रुपीज है तो मुझे 2 गुड्स परचेज करने हैं। एक गुड्स 20 रुपीज वाला है, एक गुड्स 10 रुपीज वाला है। चलो, मैंने 20 रुपीज वाले 10 गुड परचेस कर लिए, मैंने 200 रुपीज यहाँ पे खर्च कर दिए, तो मैं दूसरा गुड जो परचेस करना चाहता हूं परचेस कर पाऊंगा नहीं। पर सपोज मैंने 20 रुपीज वाले 8 गुड्स परचेस किए, मीन्स 160 रुपीज वहां पे, और 10 रुपीज वाले है उसको मैं कितना परचेस कर पाऊं? 4 कर पाऊंगा, मीन्स 40। मीन्स 160 और 40 टोटल 200 रुपीज मेरी मनी है वो इन्वेस्ट हो गई। मीन्स मैं एक गुड्स 8 क्वांटिटी में परचेस कर पाया और दूसरा मैं 4 क्वांटिटी में परचेस कर पाया। कब? तो पहले जो 10 थी उसको मैंने कम किया, 8 में कन्वर्ट किया, तब ये पॉसिबल हुआ, और जिससे मैं दूसरा गुड को क्या कर पाया? परचेस कर पाया। मीन्स बजट लाइन को आपको डिनोट करना है तो आपको इक्वेशन के थ्रू आप डिनोट कर सकते हैं। जैसे कि मैंने अभी यहां पे बताया कि पी एक्स इंटू क्यू एक्स, मीन्स मैंने जो क्वांटिटी है वो 8 ली और जो प्राइस है वो कितनी है? 20 है। वैसे ही देखे तो जो क्वांटिटी है वो देखे तो कितनी? 4 मैंने डिनोट की, और प्राइस है वो कितनी ली? 10 ली। मीन्स क्या हुआ? 20 मल्टीप्लाई बाई 80 मीन्स 160, और 10 मल्टीप्लाई बाई 4 मीन्स 40। मीन टोटल 200 जो इनकम थी वो इन्वेस्ट हो गई। मीन्स एम इक्वल टू पी एक्स इंटू क्यू एक्स प्लस पी वाई इंटू क्यू वाई के फॉर्म में आप बता सकते हो। अब हम समझते हैं कि स्लोप ऑफ बजट लाइन है, उसको हम कैसे डिनोट कर सकते हैं। स्लोप ऑफ बजट लाइन को पढ़ने से पहले जो हमने प्रोडक्शन पॉसिबल कर्व था, उसका जो कर्व हमने लिया था वो कैसा लिया था? एमआरटी वाला लिया था। मीन वो ऑलवेज कैसा फॉर्म हो रहा था? आपने देखा था कौन केव। और वैसे ही इनडिफरेंस कर्व है उसमें कौन सा लिया हमने? एमआरएस, मीन्स मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन वाला लिया था, कि जिसमें जो कर्व हो रहा था वो कैसा था? कॉन्वेक्स था। अब हम ले रहे हैं स्लोप ऑफ बजट लाइन का, मीन पी एक्स डिवाइडेड बाय पी वाई, या पी वाई डिवाइडेड बाय पी एक्स भी ले सकते हैं। वाई क्वांटिटी कम करूंगा तब एक्स क्वांटिटी में इंक्रीमेंट होगा, वैसे ही मैं फिर से वाई क्वांटिटी को कम करूंगा, एक्स की क्वांटिटी बढ़ेगी। मीन्स यहाँ पे जो स्लोप होगा वो कैसा होगा? कांस्टेंट स्लोप होगा। इसी वजह से बजट लाइन का जो स्लोप होता है वो कैसा होता है? स्ट्रेट होता है। कैसी लाइन में आता है? स्ट्रेट लाइन में आता है। वैसे ही देखे तो बजट कॉन्स्टेंट का मीनिंग क्या होता है? कि मेरे पास जो कैपेसिटी है उससे ज्यादा प्रोड्यूस करना या परचेज करना पॉसिबल है नहीं। जैसे कि मेरे पास 200 रुपए हो और मैं 300 रुपए की चीज लाने की कोशिश करूं, वो पॉसिबल है नहीं है, वो मेरी कैपेसिटी ही नहीं है, तो उसको ही बोलते हैं हम बजट कंस्ट्रेंट। मीन पी एक्स मल्टीप्लाई बाय क्यू एक्स प्लस पी वाई मल्टीप्लाई बाय क्यू वाई। और ऑलवेज कहता होता है मनी इसके इक्वल होता है या लेस देन होता है, कभी भी ग्रेटर देन होगा नहीं उसकी वैल्यू। आपको पता चलेगा कि 200 रुपए है तो 200 इक्वल टू 200 हो सकता है मनी के हिसाब से, या 180 में से 200 ऐसे भी इक्वल हो सकता है। बट आपके पास 200 मनी है और आपके जो परचेस है वो 300 की हो, वैसा पॉसिबल कभी भी हो सकता नहीं है। अब देखेंगे चेंज ऑफ बजट लाइन। तो बजट लाइन में चेंज कैसे होते हैं? 3 फॉर्म से होता है। एक तो मनी इनकम में जब शिफ्ट हो तब राइट और लेफ्ट डायरेक्शन में, प्राइस ऑफ गुड्स एक्स और प्राइस ऑफ गुड्स वाई है उसमें रोटेशन हो तब ये पॉसिबल है।
तो शिफ्ट मीन्स आपको पता है, शिफ्ट मीन्स क्या होता था, क्या लेफ्ट साइड ऐसे होता है ना शिफ्ट में, जैसे कि ऑनलाइन है तो शिफ्ट होगा राइट इन साइड, तो क्या होगा, प्रॉफिट होगा, मीन्स परचेसिंग पावर बढ़ेगा। कम होगा लेफ्ट साइड, तब क्या होगा, परचेसिंग पावर जो पावर है वो क्या होगा, कम होगा। तो हम देखते हैं पहले, तो मनी को हम इंक्रीज करें तो आप देखो पावर होगा वो क्या होगा, बढ़ेगा, मीन्स यहां पे जो स्लोप क्रिएट होगा वो कैसा होगा, राइट हैंड साइड शिफ्ट होगा, मीन्स जो बजट लाइन है वो क्या हुई, इंक्रीज, बट मनी है वो इनकम है वो कम हो गई, तो कौन से साइड है स्लोप है वो जाएगा, लेफ्ट हैंड साइड जाएगा, मीन्स जो मनी इन इनकम है वो क्या हो गई, कम हो गई। इसकी वजह से गुड्स वाई और गुड्स एक्स की जो परचेसिंग पावर थी वो क्या हो गई, कम हो गई। और राइट साइड जब डाइवर्ट हुआ तब आपने देखा कि वाई है और एक्स है उसकी जो कैपेसिटी है वो क्या हो गई, इंक्रीज हो गई परचेसिंग पावर की। ओके, अब जब ये सी है वो क्या डिनोट करता है कि भाई जो लाइन के ऊपर है वो जो इनकम है वो फिक्स डिनोट करता है, बट प्रोडक्शन जो परचेसिंग पावर है वो मैक्सिमम है। बट डी डिनोट क्या कर रहा है, जो परचेसिंग पावर है वो कम है, और ई डिनोट कर रहा है कि भाई आपके पास जो पैसे है उससे ज्यादा आप परचेसिंग दिखा रहे हो, पर वो पॉसिबल है नहीं। वैसे ही देखे तो प्राइस ऑफ गुड्स एक्स एंड प्राइस ऑफ गुड्स वाई के बारे में देखते हैं। तो प्राइस ऑफ गुड्स एक्स है तो एक्स की प्राइस बढ़ गई, चलो देखो एक्स की प्राइस, पहले तो रोटेशन के बारे में बता देता हूं। रोटेशन मीन्स क्या होता है, एक पॉइंट को आप फिक्स रखते हो, क्या राइट साइड बढ़ता है क्या लेफ्ट साइड बढ़ता है, वैसे ही ऊपर भी बढ़ सकता है कि भाई एक राइट साइड बढ़ेगा या लेफ्ट साइड बढ़ेगा, तो उसको एक जो पॉइंट होगा वो कैसा रहेगा, फिक्स रहेगा, एक पॉइंट में डिफरेंट होगा नहीं। जैसे कि मैं यहाँ पे आपको शो करता हूं कि पी एक्स है वो बढ़ जाए, मीन्स गुड्स एक्स है उसकी जो प्राइस है वो बढ़ जाए, तो हम उसको परचेस कैसा करेंगे, कम परचेस करेंगे एज कंपेयर टू पी वाई और एम। तो इसको हम डिनोट करेंगे, तो कैसे डिनोट कर सकते हैं, देखो मैं आपको बताता हूं कि भाई एक्स क्वांटिटी है तो पहले तो ये नॉर्मल था, पर एक्स क्वांटिटी की प्राइस बढ़ा दी तो इसकी वजह से उसकी जो परचेस की कैपेसिटी है वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, मीन x1 हो जाएगा। बट पी एक्स है मीन गुड्स एक्स है उसकी प्राइस कम हो गई, तो हम उसको परचेस कैसा करेंगे, ज्यादा परचेस करेंगे, और इसी वजह से वो कहां पे शिफ्ट होगा, राइट हैंड साइड क्या होगा, शिफ्ट होगा। ओके, तो ये क्या हुआ, गुड्स एक्स है तो उसकी क्वांटिटी एक बार लेफ्ट साइड टर्न हुई, मींस प्राइस हमने उसकी क्या की, बढ़ाई, तो प्राइस बढ़ने की वजह से हमने उसको परचेस करना क्या किया, कम किया, कि जिसकी वजह से जो ग्राफ है वो कौन सी साइड टर्न हुआ, लेफ्ट साइड। और वैसे ही जो पी एक्स है उसकी वैल्यू क्या हुई, जो मनी के फॉर्म में वो कम की, और इसी वजह से क्या हुआ, हमने ज्यादा क्वांटिटी में उसको परचेस किया, तो इसकी वजह से वो कहां पे शिफ्ट हुआ, राइट हैंड साइड शिफ्ट हुआ। वैसे ही सेम पी वाई है तो उसको भी हम देखे डिनोट करें तो कैसे कर सकते हैं कि जो नॉर्मल है वो तो ऐसे, अब पी वाई है उसकी जो प्राइस है वो बढ़ी, तो उसकी वजह से उसकी जो क्वांटिटी परचेस करने की जो हमारी कैपेसिटी है वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। इसी वजह से वाई है वो क्या हो जाएगा, लेफ्टवर्ड साइड घूमेगा, और इसी वजह से वो कम हो जाएगा। बट वाई जो गुड्स है उसकी जो इनकम है मीन उसकी जो प्राइस है वो क्या हो गई, कम कर दी, और कम कर दी तो हम ज्यादा यूनिट में परचेस करेंगे, इसी वजह से वो कहां पे शिफ्ट होगा, राइट हैंड साइड शिफ्ट होगा। मीन्स जो चेंज इन बजट है वो शिफ्ट और रोटेशन में होता है।